दोस्तों आज हम शुड का उपयोग सीखेंगे। इसमें अक्सर हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये शुड बी कब आता है, शुड के साथ हैव कब आता है, या शुड हैव बीन कब लगाएं, शुड हैव हैड कब लगाएं। ये सब आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से। देखिए, शुड के दो मुख्य उपयोग हैं। पहला उपयोग है, इससे आप कर्तव्य बता सकते हैं, ड्यूटी बता सकते हैं, यानी किसको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड सर्व द नेशन, यानी हमें देश की सेवा करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो आप शुड का उपयोग ड्यूटी बताने के लिए कर सकते हो, कर्तव्य बताने के लिए कर सकते हो। शुड का दूसरा उपयोग होता है, इससे आप किसी को सलाह दे सकते हो या किसी से सलाह ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो हम किसी को सलाह दे रहे हैं। या फिर यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम किसी को सलाह दे रहे हैं या किसी से सलाह ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुड आई कम टुमारो, क्या मैं कल आऊँ, या फिर व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। तो आप सलाह लेने के लिए, देने के लिए शुड लगा सकते हो। अब आ जाते हैं इस बात पर कि इसमें बी कब लगाना है, हैव कब लगाना है। तो देखिए, इंग्लिश में 3 प्रकार की वर्ब्स होती हैं, बी वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स और पजेसिव वर्ब्स। बी बताता है होना, कि कौन क्या है, कौन कैसा है, कहाँ पर क्या है, ये हम बी परिवार से बताते हैं। और एक्शन वर्ब से कोई काम बताते हैं, कुछ करना। और पजेसिव वर्ब से हम बताते हैं रिश्ते नाते, मालिकाना हक। इसको उदाहरण से समझो। अगर हम किसी से कहें कि यू शुड बी एट होम, तो यहाँ देखो बी आया, क्यों? क्योंकि होने की बात हो रही है। आपको घर पर होना चाहिए या फिर आपको घर पर रहना चाहिए। इसी तरह यू शुड बी केयरफुल, आपको सावधान रहना चाहिए। यू शुड नॉट बी ग्रीडी, आपको लालची नहीं होना चाहिए। तो जब होना की बात करना हो तो शुड के बाद बी ले लो। हैव कब लेंगे? जब मालिकाना हक बताना हो। जैसे यू शुड हैव सम मनी, आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा पेन, आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए। तो किसके पास क्या होना चाहिए, उसमें हम क्या लगाएंगे? शुड हैव। तो आप शुड के बाद एक्शन वर्ब लगा सकते हो, जैसे यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। आप बी वर्ब लगा सकते हो, यू शुड बी केयरफुल, आपको सावधान रहना चाहिए। और हैव लगा सकते हो, यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा पेन, आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए। तो देखो, तीनों अलग अलग हैं। अब अगर आप इनका पास्ट टेंस बनाना चाहो तो इसमें हम क्या करते हैं? शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। हाँ, हर जगह शुड हैव ले लो और किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा? पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, और इसका पास्ट होगा यू शुड हैव गॉन, यानी आपको जाना चाहिए था। यू शुड से सॉरी, आपको सॉरी कहना चाहिए, और इसका पास्ट होगा यू शुड हैव सेड सॉरी, आपको सॉरी कहना चाहिए था। तो देखो, शुड हैव आया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। अब अगला देखो, यू शुड बी एट होम, आपको घर पर होना चाहिए, ये प्रेजेंट है। अब इसका पास्ट बनाते हैं, यू शुड हैव बीन एट होम, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो यू शुड हैव बीन एट होम, आपको घर पर होना चाहिए था। यू शुड बी केयरफुल, ये प्रेजेंट है, आपको केयरफुल होना चाहिए। इसका पास्ट बनाओ, यू शुड हैव बीन केयरफुल, आपको सावधान होना चाहिए था। अब अगला देखो, यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा पेन, ये प्रेजेंट है, आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए। अब इसका पास्ट बनाओ, यू शुड हैव हैड एन एक्स्ट्रा पेन, आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए था, क्योंकि हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड। गौर करो, शुड हैव हर जगह आएगा, चाहे एक्शन वर्ब हो, बी वर्ब हो, पजेसिव वर्ब हो। अगर पास्ट बनाना है तो शुड हैव सब जगह आएगा, लेकिन शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो, यू शुड हैव सम मनी, आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, ये प्रेजेंट है। इसका पास्ट होगा यू शुड हैव हैड सम मनी, आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए थे। तो आई होप अब ये क्लियर हुआ होगा। कुछ एग्जाम्पल्स आप भी दीजिए। सी यू सून।